ऑल राइट, सो लिस्टिंग तो हम लोग समझ गए कैसे लिस्ट क्रिएट करना है। और फिर से मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। मैं बार बार रिमूव कर देता हूँ सो दैट आप लोग वीडियो तो देख ही रहे हो, तो आप इसको करते जाना, साथ में प्रैक्टिकल भी करते जाना, सो दैट यू विल रिकॉल इट, राइट। तो यहाँ से मैं इसको अभी रिमूव कर दे रहा हूँ। नाउ क्रिएट अ टेबल दैट आई वांट टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन आवर पेज। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1 एंड हियर इज आवर टेबल, राइट। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होता है कि एक रो चाहिए और एक कॉलम चाहिए। अब रो एंड कॉलम बनाने के लिए सबसे पहले जो बेस टैग चाहिए उस टैग का नाम है टेबल। तो सबसे पहले आप लोग लिख लो यहाँ पे टेबल, राइट। और टेबल के अंदर में जो हम लोगों को बनाना है वो सबसे पहले एक रो क्रिएट करना है, और रो के अंदर में जितने हम लोग कॉलम्स चाहिए उतने सेल बनाएंगे, राइट। तो रो बनाने के लिए TR बिल्कुल ही नेम से आप पकड़ पाओगे कि TR फॉर टेबल रो, और हर एक रो के अंदर में मुझे वैल्यू रखना है, और जो वैल्यू रखना है वो डेटा कहलाता है। तो आप टेबल का डेटा क्रिएट करो, राइट। सो दैट इज कॉल्ड द TD फॉर टेबल डेटा। अगर यहाँ पे मैंने लिखा कि दिस इज आवर फर्स्ट डेटा, अगर आपने बनाया सेकेंड डेटा, इसका मतलब आप बना रहे हो सेकेंड कॉलम, राइट। सो ये देखो यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे सेकेंड है, और इस तरह से अगर आप यहाँ पे बनाते हो थर्ड, देन इट बिकम्स अ थर्ड कॉलम, राइट। और ऐसा ऐसा अगर आपके पास बहुत सारे रो क्रिएट करने हैं तो हर बार आपको बनाना पड़ेगा पहले एक रो एंड इसके अंदर में फिर से डेटा। तो डेटा मैंने लिखा सपोज 1, फिर से मैंने लिखा यहाँ पे 2, और एक और हम लोग बनाते हैं चूंकि ऊपर वाले रो के अंदर में 3 कॉलम हमने बनाया था, तो कोशिश करना कि हर एक रो के अंदर में नंबर ऑफ कॉलम्स सेम रहना चाहिए, अदरवाइज ये आपको थोड़ा सा ऑड फीलिंग देगा। तो देखो यहाँ पे 1 2 3, राइट। अब एक चीज यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि मुझे कैसे मालूम चलेगा कि ये फर्स्ट कॉलम का इतना है, सेकेंड कॉलम का ये है, ये तो नॉर्मल टेक्स्ट की तरह दिख रहा है, राइट। तो टेबल फॉर्म के लिए अगर आप लाइन देना चाहते हो, उसके अंदर ग्रिड लाइंस बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे डाल दो बॉर्डर, राइट। प्रॉपर्टीज हो गया बॉर्डर, बॉर्डर का थिकनेस कितना रखना चाहते हो, तो 1 पिक्सल सपोज मैंने डाल दिया यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ग्रिड लाइंस आ गया, तो हमको पता चल गया कि ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है, और हर एक के अंदर में सेकेंड रो का ये डेटा है। ऑल राइट, तो इस तरह से आप नंबर ऑफ रोज जितने बनाना चाहते हो उतने बना लो। मैं यहाँ पे जस्ट आपको एक ओवरव्यू देने के लिए बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, फिर पेस्ट किया, और इस तरह से जितना भी पेस्ट करने के उतने रो बनते जाएंगे। अब यहाँ से अब कुछ हम लोग ऐड करते हैं टेबल के अंदर कि ये जो हमारा दिख रहा है टेबल, ये बिल्कुल छोटा दिख रहा है। आप चाहते हो कि जितनी बड़े हमारे स्क्रीन है उतनी बड़े साइज का हमको टेबल बनाना है, फुल स्क्रीन का। तो यहाँ पे आप एट्रीब्यूट ऐड कर देना, और एट्रीब्यूट हो जाएगा विड्थ, राइट। और विड्थ को मैं यहाँ पे परसेंटेज में डाल रहा हूँ कि 100% ऑफ द स्क्रीन, जितना स्क्रीन का साइज होगा उसका 100% चाहिए, राइट। तो देखो आपका फुल स्क्रीन में दिख रहा है, और आपका अगर ये विंडो का स्क्रीन बड़ा होगा तो उसके अकॉर्डिंगली इसका साइज भी बड़ा होते जाएगा। वेरी गुड, ऑल राइट। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे और भी कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ टेबल के अंदर में। जो हम लोगों को टेबल जो मिलता है HTML5 के हिसाब से, वो क्या है कि जो आप पहले ऊपर डाल रहे हो उसको हेडिंग क्लियर करना चाहते हो, राइट। तो जब आप हेडिंग बनाना चाहते हो तो इसको आप TD नहीं लिख करके TH लिखो फॉर टेबल हेडिंग, राइट। तो मैं सारे TH को इसको चेंज कर देता हूँ और इसको TH बना देता हूँ। TH बनाने से फायदा क्या हुआ कि ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, और जो डेटा की तरह दिख रहा है नॉर्मल टेक्स्ट की तरह वो सेंटर में आ जाएगा, सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज दैट दिस इज आवर हेडिंग, राइट। तो यहाँ पे हम लोग पहले सेव कर लेते हैं। सेव किया, ये ऑटोमेटिकली देखो ये सेंटर में आ गया और बोल्ड हो गया, राइट। तो इसको थोड़ा सा हेडिंग बनाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको कैपिटलाइज भी कर दूँ कि सेकंड है तो S कैपिटल दिखना चाहिए और थर्ड का T कैपिटल दिखना चाहिए, राइट। सो इट लुक्स गुड। एक और चेंजेस हम लोग करते हैं HTML5 के हिसाब से। जो भी हम लोग हेडिंग बनाएंगे उस हेडिंग को एक एडिशनल टैग के अंदर में डालेंगे। तो एडिशनल टैग क्या है, वो है हम लोगों का T हेड, राइट। इसे आपके आउटपुट में, रिजल्ट में कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, बट ये आपको बहुत सारा अच्छा फीलिंग देगा कि आपका जो टेबल अगर बड़ा हो गया तो आपको कैसे समझ में आएगा कि हेडिंग पार्ट में मैंने क्या लिखा है। तो बोलता है कि आपका जो भी हेडिंग है
आप उसको टेबल हेड के अंदर में रखो, यानी कि टी हेड के अंदर में रखो, राइट। तो यहाँ पे मैंने टी हेड के अंदर में इस टेबल हेडिंग को डाल दिया। तो कुछ भी हम लोग यहाँ पे मैजिक नहीं कर रहे हैं, बस टी हेड हमने डाल दिया अपने रिकॉग्निशन के लिए कि फ्यूचर में अगर मुझे टेबल के हेडिंग में कुछ चेंजेस करने हो तो हम टी हेड को सर्च करेंगे, राइट। और टी हेड के अंदर में जितने भी होंगे वो हम लोग समझ जाएंगे कि हमारा टेबल का हेडिंग है, राइट। इसके लुक में, अपीयरेंस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ऑल राइट। और ये जो हमारा कंटेंट है, जो बॉडी हम लोगों का बतलाता है कि यहाँ तक जो हमारा कंटेंट है वो टेबल का बॉडी है, राइट। तो इसको बोलता है कि आप टेबल हेड नहीं लिख करके यहाँ पे लिख दो टी बॉडी, राइट। एंड इनसाइड द टी बॉडी द एवरी डेटा इज टू बी नेस्टेड। तो यहाँ पे टी आर हमने लिखा और यहाँ से टी आर इस सबको उठा करके हम लोग कहाँ डाल दिए, टी बॉडी के अंदर, राइट। तो देखो यहाँ पे टी बॉडी के अंदर में जितने भी टी आर हमारा था वो सारा चला गया, राइट। और टेबल जब हमारा कंप्लीट हो जाता है तो नीचे में हम लोग चाहते हैं कि एक फुटर इंफॉर्मेशन डालें, मतलब लास्ट में टेबल के बारे में जो समरी होता है ना, डिटेल, वो समरी हम चाहते हैं कि लास्ट में आ जाए। तो इसको हम बॉडी के बाहर लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी तो आप टी आर पहले बनाना पड़ेगा, राइट। और टी आर के अंदर में आप चाहते हो कि टी डी बना ले, और टी डी के अंदर में हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कुछ भी समरी, कि समरी ऑफ द डेटा इज, ठीक है। और यहाँ पे कुछ समथिंग हम लोग कुछ लिख देंगे, तो यहाँ पे हमारा समरी आ जाएगा, ऑल राइट। लेकिन सबसे पहला काम हम लोग को करना क्या है कि इसको कैसे समझाएंगे कि ये टेबल का हमारा फुटर पार्ट है, राइट। तो इसके लिए आपको टैग यूज करना है टी फुट, राइट। और टी फुट के अंदर में हम लोग इसको डाल देंगे टी आर वाले को, राइट। तो यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया टी फुट के अंदर में, तो ये चला गया, ऑल राइट। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस करो कि हम लोगों को अगर ये जो समरी दिखलाना है वो इस टेबल के सेंटर में होना चाहिए, राइट। तो सेंटर करने के लिए आप क्या करोगे, तो यहाँ पे देखो कि ये जो फर्स्ट वाला सेल है ये सेल थोड़ा बड़ा हो गया, राइट, कंटेंट के हिसाब से, और ये ब्लॉक यहीं पे क्लोज हो गया। इसके बाद का 2 सेल हमारे पास गायब है, राइट। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो लास्ट वाला हमारा सेल है वो सेल इस 3 सेल के बराबर होना चाहिए, यानी कि एक सेल 3 सेल के बराबर होना चाहिए। फिर से याद करो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आप लोग किए होंगे या एक्सेल किए होंगे तो वहां पे था मर्ज सेल, राइट। तो सेल को मर्ज करना है, और किसके सेल को मर्ज करना है, तो कॉलम के सेल को मर्ज करना है। तो आप क्या करोगे, इस डेटा को जो हम लोग अभी लिखे हैं समरी वाला, इस एक सेल को एक्सपैंड करो, कितने बराबर, 3 सेल के बराबर। तो आप इसके पास जाकर के एक एट्रीब्यूट ऐड कर दो और यहाँ पे बता दो कि मुझे कॉलम को स्पैन करना है, और कितने कॉलम के बराबर बनाना है, तो 3 कॉलम के बराबर बनाना है, राइट। सो यू विल गेट हियर द रिजल्ट, राइट। अब इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं कि इसको सेंटर में हम लोग भेजेंगे, ये कंप्लीटली टेबल के सेंटर में ही दिखेगा, राइट। तो सेंटर में देखने के लिए हम लोग क्या करें, तो फिर से आप यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ऐड कर दो, और एट्रीब्यूट कैसा होगा, एट्रीब्यूट का नाम हम लोग कर लेते हैं अलाइन, और अलाइन कैसा रखना है, सेंटर। तो यहाँ पे देखो हम लोगों का कंटेंट जो आया वो सेंटर में आया। अब आपका स्क्रीन बड़ा भी होगा तो ये बिल्कुल सेंटर में दिखेगा, राइट।